बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ नासिर वारा फ्रॉम IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। आज हमारे ACCA के पेपर दैट इज़ MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की ओरिएंटेशन सेशन का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। आज की रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको ACCA का जो हम पहला पेपर है दैट इज़ MA1 मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसको डिटेल में बात करेंगे कि हम इस कोर्स को किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, इसको सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस होंगी कि इस पेपर को हमको किस तरह से लेके चलना है। सबसे पहली बात मैं आपको अगर डिस्कस करूं कि जो आपके ACCA के अंदर जो कॉस्ट अकाउंटिंग और यू कैन से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो सबसे पहला बेसिक पेपर है उसका नाम है MA1, जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ACCA ने MA1 के अंदर जो सिलेबस आपको डिज़ाइन करके दिया है, या यूँ कह लें कि आपको जो MA1 के अंदर जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, पूरा सिलेबस आपके पास टोटल 5 पार्ट्स के ऊपर डिवाइड किया है। दैट इज़ पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C, पार्ट D एंड पार्ट E। इंशाल्लाह हम अपनी रिकॉर्डिंग लेक्चर के अंदर इन सारे पार्ट्स को कंप्लीटली कवर करेंगे अच्छी तरीके से और इसको डिस्कस करेंगे विद इंक्लूडिंग एक बहुत ही डिटेल प्रैक्टिसिंग के साथ। आपको स्क्रीन पे पूरा सिलेबस दिख रहा होगा। इसमें अगर आप टर्न बाय टर्न अगर देखें और थोड़ी हम बात करें कि पार्ट A का जो नाम रखा है इन्होंने, वो दैट इज़ द नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पार्ट A का नाम रखा है। अच्छा, ये बुक्स और ये जो सिलेबस है ये मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ बहरहाल जब भी ये स्टार्टिंग होती है क्लासेस में, कि ये इस तरह से पेपर के जो सिलेबस को डिज़ाइन किया है कि वेरी फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड या जिन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी वो चूज़ आउट करी है एज अ कैरियर, तो इसका सबसे पहला पेपर दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग और यू कैन से दैट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसको अंदर जो सबसे पहला बेसिक पेपर है दैट इज़ MA1। तो इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको बताई हुई है, बहुत सारी थ्योरी के चैप्टर्स भी बहुत सारे इसके अंदर डाले हुए हैं। तो पार्ट A उसके अंदर इन्होंने जो ACCA ने शुरू के 2 चैप्टर्स इसके अंदर रखे। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, कि बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसमें कौन सी अकाउंटिंग होती है, कौन कौन से टाइप की अकाउंटिंग होती है। हम ये सारी बातें इंशाल्लाह डिटेल में जब करेंगे उस वक्त हम बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। जो मैनेजमेंट है यानी कि जो बिजनेस चला रहे हैं, जो इंटरनली जो लोग बिजनेस को चला रहे हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे, ये भी आपके पास अगर कहा जाए तो ये दोनों चैप्टर्स जो पार्ट A में दिए हुए हैं ये टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं। इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं सीखनी हमें। हम बुक के चैप्टर्स निकालेंगे और इसके अंदर लाइन बाय लाइन हेडिंग वाइज सारी चीज़ों को डिटेल में बात करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से कवर हो जाएगा। तो पार्ट A का नाम है द नेचर एंड पर्पस ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसके बाद बच्चों पार्ट B ये इसका नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। पार्ट B का नाम है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड मेजरमेंट। इसमें ACCA ने इस पार्ट B के अंदर 2 चैप्टर्स इसके अंदर इंक्लूड करें, यानी चैप्टर नंबर 3 एंड 4। चैप्टर नंबर 3 का नाम है दैट इज कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं ये कहता हूं कि बेसिक पिलर्स है, जो सबसे पहला चैप्टर आपके पास हम इंशाल्लाह अपने कॉस्ट अकाउंटिंग में जो स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखने को, सारी चीज़ें नहीं होंगी विद रेफरेंस टू विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है, प्रैक्टिकल भी बेताशा है, कैलकुलेशन है इस चैप्टर नंबर 3 में, दैट इज कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रॉफिट रिपोर्टिंग।
इसके बाद जो चैप्टर नंबर 4 इन्होंने लिखा है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसमें बहुत ही वेटेड चैप्टर है, समझने वाला, थ्योरी भी इतनी इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। फिर आपके पास जब ये पार्ट बी के अंदर 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, यानी 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, पार्ट ए में 2 हैं, पार्ट बी में 2 हैं, तो इसके बाद पार्ट सी जो है इसका नाम है सोर्स डॉक्यूमेंट एंड कोडिंग्स। ये भी आपके सोर्स डॉक्यूमेंट कोडिंग जो है इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर इन्होंने इंक्लूड करा है एसीसी वालों ने, दैट इज चैप्टर नंबर 5, और ये भी प्योरली पूरा चैप्टर जो है थ्योरेटिकल बेस है, इसमें कोई कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है, सारी चीज़ें थ्योरी में हमें समझनी है कि मैनेजमेंट में किस तरीके से कौन कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। एक जनरल आइडिया दे रहे हैं ब्रीफली कि जो नए स्टूडेंट जो अभी सुन रहे होंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा डिपार्टमेंट देता है, और फिर इसके साथ साथ जो है कोडिंग किस तरह से होते हैं, क्या स्पेशल कोड्स जो है टूल्स जो है अप्लाई करती है कंपनी विद इन द मैनेजमेंट। तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर पार्ट सी दैट इज सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड कोडिंग के अंदर एक ही चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5। तो इस तरह से हमारे पार्ट ए, बी और सी कंप्लीट हुए, और इसमें यूं समझ लो कि आपके 5 चैप्टर्स कवर अप हो गए। जिसमें एक बात वापस रिपीट कर दूं, जो पार्ट ए है वो भी पूरा थियोरेटिकल बेस था, पार्ट बी जो है आपका प्रैक्टिकल है, यानी कि कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी, पार्ट सी जो है फिर आपका थ्योरेटिकल बेस जो है चैप्टर। इसके बाद अगर हम पार्ट डी की बात करें तो इधर आ गई है कॉस्ट अकाउंटिंग। इस कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर बच्चों आपके पास जो एसीसी ने सिलेबस में आपके 3 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड करे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर मटीरियल एंड लेबर कॉस्ट, फिर चैप्टर नंबर 7 दैट इज ओवरहेड कॉस्ट, एंड चैप्टर नंबर 8 दैट इज जॉब बैज एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। बहुत ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस सिलेबस का, दैट इज पार्ट डी। बहुत वेटेड है, बहुत ज़्यादा एग्जामिन होता है, आपका पार्ट बी भी बड़ा एग्जामिन होता है, पार्ट डी भी बहुत एग्जामिन होता है। मटेरियल की कैलकुलेशन हम सीखेंगे, लेबर के अंदर कैलकुलेशन है, पूरा का पूरा पार्ट जो पार्ट डी है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, फुली कैलकुलेशन है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट से टर्मिनोलॉजीज भी समझनी है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हम जो है इंशाल्लाह डिटेल में इस स्मार्ट क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह कवर करेंगे। आपका पूरा 100% जो है सिलेबस कवर होगा, विद रेफरेंस टू थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, इंक्लूडिंग एक्सटेंसिव जो है आपकी प्रैक्टिसिंग भी इसके अंदर होगी। फिर आपके पास जब ये पार्ट डी हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट आउट कर दी, यानी कि हमारे तकरीबन 8 चैप्टर्स इसके अंदर कंप्लीट आउट हो गए पार्ट ए से लेकर पार्ट डी तक, तो इसके बाद लास्ट जो है पार्ट ई जो है वो एसीसी ने अपने सिलेबस में जो रखा है दैट इज स्प्रेडशीट, जिसको मैं कॉमनली यूँ कह लो कि एक्सेल जो है, एक्सेल से पहले स्प्रेडशीट जो आते थे वो स्प्रेडशीट के ऊपर इन्होंने रखा है। इस पार्ट ई में जो स्प्रेडशीट है सिस्टम है, इसके अंदर आपके पास चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 इंक्लूड है। यानी अगर कहा जाए कि टोटल MA1 के अंदर हमें 10 चैप्टर्स कवर करने बच्चों, जो है 5 पार्ट है, A, B, C, D और E, और इसमें हमें इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ 10 चैप्टर्स कवर करने। चैप्टर नंबर 9 का नाम है द बेसिक्स ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट्स, के स्प्रेडशीट को यूज़ करने के कौन कौन से बेसिक टूल्स हैं, वो भी आपके पास अगर देखा जाए तो सारा थ्योरेटिकल बेस जो है ये चैप्टर है आपके पास। क्या फॉर्मूले लगते हैं, क्या एक्सेल के अंदर जो है आपकी स्प्रेडशीट के अंदर जो है कि फॉर्मूले कौन से लगते हैं, ऐड का हो गया, जो सेल है, जब हम इंशाल्लाह इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपसे हम बात करेंगे। अभी तो आपको ब्रीफली एक बात कह रहा हूँ कि क्या चीज़ है। और फिर चैप्टर नंबर 10 के अंदर आ गया यूजिंग स्प्रेडशीट टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन। टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन यानी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए स्प्रेडशीट में कौन कौन से टूल्स हैं,
तो ये भी आपके पास पूरा का पूरा पार्ट ई जो दिख रहा है बच्चों, ये पूरा थ्योरेटिकल बेस जो है आपका पार्ट है। अब ये जब हम इंशाल्लाह पूरे पार्ट ए से लेकर पार्ट ई तक कंप्लीट आउट कर लेंगे तो ये हमारा पूरा कंप्लीट दैट इज एसीसी का MA1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन जो है हमारा कंप्लीट आउट होगा। ये हमारा सिलेबस का कंटेंट हो गया जो कि एसीसी के अप्रूव लर्निंग पार्टनर दैट इज BPP की जो है स्टडी टेक्स्ट से जो है आपको मैंने ये बताया कि ये हमारे चैप्टर्स के अंदर शामिल है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो पॉइंट जो आपसे डिस्कस करना है कि ACCA के अंदर जब भी कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है ACCA तो इनिशियली 2 पेपर सबसे पहले वो स्टार्ट करता है दैट इज FA1 एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके पैरेलल जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी MA1 जो है ये 2 पेपर स्टार्ट करते हैं FA1 एंड MA1। तो कॉस्ट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन का सबसे पहला बेसिक पेपर जो है ये MA1 है। अब याद रखें जब इंशाल्लाह आप लोग ये सारी जो है स्मार्ट क्लासेस जो है हम कंप्लीट आउट कर लेंगे, फिर आप लोग जो है पेपर में सेट हो जाएंगे, इंशाल्लाह जो है पास हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि जो ये MA1 का पेपर है दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग और यू कैन से द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, तो फिर हम जो है इसका जो एडवांस पेपर है दैट इज़ MA2। तो MA2 जो है फिर हम वो इंशाल्लाह रिकॉर्ड करेंगे। मैं इधर आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि MA2 में बच्चों को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर उनका MA1 क्लियर नहीं होगा। तो MA1 अच्छी तरह से नहीं आएगा क्योंकि ये बेसिक है, ये पिलर है कॉस्ट अकाउंटिंग का। इसको आपने अच्छी तरह कर लिया तो इंशाल्लाह MA2 में जब जाहिर सी बात है जब पेपर आगे बढ़ेगा तो बच्चों MA2 के अंदर नए पेपर नए चैप्टर्स होंगे, आपके पास नए पार्ट होंगे, लेकिन साथ साथ ये MA1 की भी बहुत सारी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होके आगे जाएंगी। और जब ये आपका MA2 जो कंप्लीट हो जाएगा यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दूसरा जो है आपका जो है पेपर कंप्लीट आउट होगा बच्चों, तो फिर आपका एक और एडवांस पेपर आएगा दैट इज F2, वो भी आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यू कैन से दैट द कॉस्ट अकाउंटिंग का तीसरा पेपर है। मेरे लिहाज से अगर किसी स्टूडेंट ने MA1 अच्छी तरह से करा तो डेफिनेटली उसको बड़ा हेल्पफुल हो जाता है, MA2 समझने में आसानी हो जाती है। डेफिनेटली जैसे जैसे पेपर बढ़ते जाएंगे तो नए टॉपिक्स तो आते रहेंगे, उसके अंदर इंक्लूड होते रहेंगे, लेकिन पुराना भी कैरी फॉरवर्ड होकर आता है। तो FA1 हो या MA1 हो, दोनों पेपर्स को बहुत अच्छी तरीके से कवर करना क्यों ज़रूरी है कि आगे के पेपर्स के लिए आपको एडवांटेज मिल सके, आसानी से आपके इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर्स जो है वो पास आउट हो। तो होपफुली ये आपको ओरिएंटेशन जो है MA1 की बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ये एक मेक श्योर है कि इस स्मार्ट क्लासेस में हम ये पूरे पार्ट जो आपको सिलेबस के हैं पार्ट A, B, C, D और E और पूरे चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक हम इंशाल्लाह जो कवर करेंगे। और जब आप किसी देखेंगे तो आपके पास ये स्मार्ट क्लासेस में आ रही होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने स्मार्ट क्लासेस की सीक्वेंस इसी पार्ट के लिहाज से रखें, इसमें कुछ फ्लक्चुएशन जो है आगे पीछे पेपर्स हो सकते हैं यानी चैप्टर वाइज। वो भी क्यों? ताकि आपको आसानी से ये पूरा सिलेबस और पूरे कंटेंट्स आसानी से समझ में आ जाए। यानी इंट्रोडक्शन से हमने स्टार्ट करा, कॉस्ट अकाउंटिंग को ज़रा बताएंगे, तो उससे लिंक करता हुआ जो चैप्टर आसान लग रहा होगा तो हम उसको कवर कर लेंगे। लेकिन ये एक मेक श्योर है कि आपके पार्ट A से लेकर पार्ट E तक और चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक हम पूरा इंक्लूडिंग थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से हो या प्रैक्टिकल हो, इंक्लूडिंग हमारी जो है एक बहुत ही इन डिटेल जो है प्रैक्टिसिंग के साथ हम जो है स्मार्ट क्लासेस को कवर करेंगे। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कुछ चैप्टर्स के अंदर रद्दो बदल हो सकती है, लेकिन वो आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें अपनी जगह पे पूरी कंप्लीट आउट मिलेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह आप जुड़े रहें।
आपके इंशाल्लाह पेपर जो है इंशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा इसका आगाज़ करेंगे। थैंक यू।